मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा लेकर आया हूं, जो मर्दाना ताकत के लिए भी है और औरतों की कमजोरी के लिए भी है। ये नुस्खा महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए लाभदायक है, यानी जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, समान रूप से लाभदायक है। और शारीरिक कमजोरी में एक नंबर की चीज है, सेक्स पावर की एक नंबर की दवा है। किसी भी प्रकार की कमजोरी हो शरीर में, उस कमजोरी को ये दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब फार्मूला इस प्रकार से है और आप अपने घर में ये आराम से बना सकते हैं। पंसारी की दुकान पर ये सारा सामान आसानी से मिल जाता है और इसको आप घर पर आराम से मिक्सी में पीसकर सारे पाउडर तैयार करके आराम से आप घर पे इसको बना सकते हैं। तो फार्मूला मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज लगने वाली है। इसमें सबसे पहली चीज है सालम मिश्री। ये 20,000 रुपए किलो के आसपास इसकी रेट है, किलो की 20,000 रुपए किलो के हिसाब से आराम से मिल जाती है। दूसरी चीज है इसमें सालम पंजा। ये ईरान का सबसे अच्छा आता है और ये 15,000 के आसपास इसका रेट है किलो का। फिर है सफेद मूंगफली। ये आपको 3,000 रुपए किलो में आसानी से पंसारी की दुकान पे उपलब्ध हो जाती है। फिर इसमें तीसरी औषधि है बहमन सफेद। ये भी आपको आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। इसका भी कोई खास रेट नहीं है, ये लगभग 1,800 रुपए किलो में मिल जाता है। बहमन सुर्ख है, ये भी इसी रेट पर मिल जाता है। चौधरी सुर्ख है, ये भी आपको 800 रुपए किलो में मिल जाती है। चौधरी सफेद है, ये भी इसी रेट में आपको आराम से मिल जाती है। फिर है इसमें बीज बंद। ये भी पंसारी की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनको साफ सफाई करके आप घर पे काम में ले सकते हैं। फिर है इसमें समुद्र सॉस के बीज। फिर है इसमें कश्मीर की केसर। और कश्मीर की केसर आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इस नुस्खे में 5 ग्राम केसर डलने वाली है, जो आपके सामने ही पीस कर इस नुस्खे में डाली जाएगी। ये है कश्मीर की केसर, ये आपके पास असली होना बहुत जरूरी है। फिर इसमें है दालचीनी। ये भी आराम से पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। दालचीनी आपको शिलोंग वाली लेनी है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। फिर है इसमें वंग भस्म, जो भांग के पत्तों से बनाई जाती है और हाथ से ही बनाई जाती है घर में। बाजार की बनी हुई जो भस्में आती है वो काम नहीं करती है, क्योंकि सही प्रकार से उनको बनाया नहीं जाता है, सही प्रकार से उनको फूंका नहीं जाता है। यह है मेरे हाथ से बनी हुई वंग भस्म, यानी कुस्ता कलई। इसको कुस्ता कलई भी कहा जाता है, वंग भस्म भी कहते हैं इसको, कलई की भस्म भी कहते हैं। फिर इसमें है अबरक की भस्म 3 ग्राम। ये आराम से आपको ये मेडिकल की दुकान पे मिल जाएगी, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आराम से आपको ये अबरक भस्म उपलब्ध हो जाएगी। ये इसमें 3 ग्राम डलने वाली है। फिर है इसमें कुस्ता मरवारीद। ये इसमें 3 ग्राम डलने वाला है। और इसके बाद है इसमें शहद असली, जो मैंने उत्तराखंड से मंगवाया हुआ है। ये उत्तराखंड से मंगवाया हुआ मधुमक्खी का शहद है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं वहां से मंगाया गया है। उत्तराखंड में मधुमक्खी का पालन होता है, वहां से इस शहद को कलेक्ट किया जाता है। ये ओरिजिनल शहद है, इसमें मिलावट नहीं होती है। और करीब 20 सालों से मैं इसी शहद को काम में ले रहा हूं और इस शहद में अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है किसी भी प्रकार की। करीब 20 साल से मैं इसी को उपयोग में ले रहा हूं। तो अब नुस्खा चालू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले चीज है ये केसर। इसको बारीक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में बारीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले इसी को बारीक कर लेते हैं। ये नुस्खा औरतों के लिए भी इतना ही लाभदायक है और मर्दों के लिए भी इतना ही लाभदायक है। मर्दों के जो शुक्राणुओं की कमी होती है, उस कमी को ये नुस्खा दूर करता है। और जो पेशाब के साथ दांत जाना और सेक्स टाइम में कमी आना और रात को नाइट फेल होना, ये सब पुरुषों के गुप्त रोग हैं। इंद्रिय में तनाव कम होना, सेक्स टाइम कम होना, ये सब पुरुषों के गुप्त रोग हैं। इन सभी रोगों में ये नुस्खा रामबाण की तरह काम करता है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है।
और इसी प्रकार औरतों के जितने भी गुप्त रोग होते हैं उनमें भी ये इसी प्रकार रामबाण की तरह काम करता है। इसलिए ये नुस्खा मर्द और औरत दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेडीज और जेंट्स दोनों ही इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। लेडीजों के जो स्तन लटक जाते हैं, काम इच्छा समाप्त हो जाती है, जिन लेडीजों की काम इच्छा नहीं होती है उसके लिए भी ये परम लाभकारी औषधि है। और इस नुस्खे को खाने से पेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होती है, आराम से ये डाइजेस्ट हो जाता है और कब्ज को भी ये नुस्खा दूर करता है। इस नुस्खे को खाने से पेट में कब्ज बिल्कुल भी नहीं रहती है, 5-7 दिनों में ही कब्ज गायब हो जाती है। इसलिए यह नुस्खा आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। बड़ा ही बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है। आयुर्वेद का ये एक प्रकार से रत्न है। आयुर्वेद में इस नुस्खे को रत्न कहा गया है। इसलिए बेफिक्र होकर आप इस नुस्खे को बनाएं और उपयोग में लें। और जिन लोगों को बनाने में दिक्कत आ रही हो या उनके पास टाइम नहीं हो या फिर औषधियां नहीं मिल पाती हो, वो मेरे से मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है इस नुस्खे को बनाने में तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये केसर अब लगभग बारीक हो चुकी है पूरी। इस तरीके से इसको बारीक कर लिया जाए। केसर पिस चुकी है, इसको इसमें डाल लेता हूं। अब लेते हैं मित्रों सबसे पहले सालम मिश्री। ये है सालम मिश्री जो मैंने पीस के पहले से ही रखी हुई है, क्योंकि अगर सब चीज को पीसते हुए दिखा जाएगा तो आपका भी टाइम ज्यादा खराब होगा, मेरा भी टाइम ज्यादा खराब होगा। इसलिए मैंने सारी औषधियों को पहले से ही पीस कर तैयार रखा हुआ है। सबसे पहले इसको लेते हैं 100 ग्राम। सबसे पहले हम लेते हैं सालम मिश्री। ये मैंने ले लिए 100 ग्राम। अब ले लेते हैं दालचीनी 100 ग्राम। ये दालचीनी हो चुकी है 100 ग्राम। और ये जो 5 ग्राम केसर है इसको भी मिला दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसका कलर का मतलब केसर का कलर कैसे फाल्ट हो गया। इस केसर में थोड़ी सी चीनी डालकर पीसा जाता है, केसर ऐसे पीसने में नहीं आती है।
इसलिए हल्का सा चीनी डालकर इसको पीसा जाता है, इसलिए इसका कलर ऐसा फाल्ट हो गया है। ये 5 ग्राम केसर है कश्मीर की, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें सालन मिश्री और मूसली सफेद। सारे सामान मेरे पास रखे हुए हैं, सारी औषधियां पहले से पीसी हुई तैयार है सब। यह है सफेद मूसली, इसको भी लेना है 100 ग्राम। उसके बाद है बहमन सफेद, अब लेते हैं समुद्र सॉस। यह है समुद्र सॉस के बीजों का पाउडर। कमर दर्द में ये बहुत अच्छा काम करता है समुद्र सॉस का पाउडर। इसके बाद ले लेते हैं बीज बंद। इसके बाद लेते हैं बहमन सुर्ख। पहले डाला था हमने बहमन सफेद, अब डाल रहे हैं बहमन सुर्ख। बहमन 2 प्रकार का होता है, सुर्ख का मतलब लाल और एक होता है सफेद। सफेद और लाल ये 2 प्रकार की बहमन होती है। सफेद डाल दिया है, अब की बार लाल बहमन डाल रहे हैं, सुर्ख का मतलब लाल। ये लाल बहमन का पाउडर है। इसके बाद लेते हैं तोदरी लाल। ये भी 2 प्रकार की होती है, तोदरी सफेद और तोदरी लाल। सफेद तोदरी मैं इसमें डाल चुका हूं, अब ये लाल डाल रहे हैं। अब ले लेते हैं इसमें वंग भस्म। ये वंग भस्म हो गई 5 ग्राम।
जिनको ये नुस्खा बनाने में कोई भी दिक्कत आती हो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप वॉइस SMS कर सकते हैं। घर में ये नुस्खा बनाएं और स्वस्थ रहें। सभी प्रकार के सेक्स रोगों में एक नंबर की दवा है ये। तो अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें शहद मिलाने की तैयारी है सिर्फ। शहद मिलाने के बाद ये नुस्खा तैयार है। ये नुस्खा तैयार होने के बाद 1 चम्मच सुबह खाए और ऊपर से दूध पिए हैं 1 गिलास, और 1 चम्मच के बराबर शाम को खाए सोते समय और ऊपर से 1 गिलास दूध पिए। इसको 2 टाइम सेवन करने से शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर होती है और स्टेमिना पावर को ये नुस्खा बढ़ाता है। नींद इससे अच्छी आती है, थकावट दूर होती है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सिर दर्द आदि रोग इससे दूर होते हैं। और कम से कम आप इसको लगातार 3 महीने तक सेवन करें, क्योंकि 15 दिन में तो ये नुस्खा असर दिखाता है। 15 दिन सेवन करते हैं उसके बाद तो ये नुस्खा असर दिखाता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है। ये कोई एलोपैथी की दवा नहीं है कि गोली खाया और असर हो गया, ऐसा नहीं है। 15 दिन के खाने के बाद आपको इसका असर मालूम होगा और धीरे धीरे ये दवा पूरे शरीर में फैल जाती है और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। इसलिए पूरे फायदे के लिए आप इसको 3 महीने सेवन करें और इसमें खट्टी चीजों का पूरा परहेज करें, जैसे अमचूर, इमली, नींबू, कैरी का आचार, जितने भी प्रकार के आचार हैं उनमें से आप किसी भी प्रकार का आचार सेवन नहीं करें। जब तक आप इस दवा का सेवन करें तब तक आचार बिल्कुल भी सेवन नहीं करें। खट्टी चीजें नहीं खाएं, कोई सी भी खट्टी चीजों में वो सारी आ जाती है। और जो देसी टमाटर होते हैं जो खट्टे होते हैं वो टमाटर आप सब्जी में नहीं खाएं। दूसरे टमाटर आप हाइब्रिड वाले टमाटर खा सकते हैं। और पतासी का जो पानी होता है बाजार में वो टाटरी से बनता है, उसको भी आप सेवन नहीं करें। बाजार में पानी पतासी नहीं खाएं। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे आप दूर रहें, क्योंकि ये सभी चीजें हैं जो हानिकारक है। कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़े, ब्रेड पकोड़ा और पकौड़ी, ये तली हुई चीजें हैं, सारी फ्राई हुई चीजें हैं। ये फ्राई आइटम आप सेवन नहीं करें, इससे डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है और दवा शरीर में अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। सादा भोजन करें आप, सब्जी चाहे कोई सी भी बनाएं, रोज सादा सब्जी रोटी खाएं। फ्राई आइटम आप नहीं खाएं। ऑयल की सब्जी इसमें खा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन ज्यादा ऑयली वाली चीजें सेवन नहीं करें। और खट्टी चीजों का तो विशेष परहेज है, इसके अंदर खटाई तो खाना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। फिर आप देखें इसका आश्चर्यजनक फायदा। 3 महीने बाद आप देखेंगे इसका आश्चर्यजनक लाभ। वैसे फायदा तो आपका 15 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन पूरे फायदे के लिए आप इसको 3 महीने ही सेवन करें। 3 महीने से कम आप इसको सेवन नहीं करें, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है और लंबे समय तक ही सेवन करना पड़ता है। आजकल पावर प्लस कैप्सूल खा खा कर युवा वर्ग है जो थक गया है, बिल्कुल हताश हो गया है।
उनके लिए ये नुस्खा रामबाण की तरह है। और बाजार में जो सेक्स पावर की जो दवाइयां मिलती है आयुर्वेद के नाम पर, नाम तो इनका आयुर्वेद है लेकिन में इनमें एलोपैथिक साल्ट हैं जो शरीर के लिए बहुत घातक हैं। और ये जो आपके सामने बन रहा है और आप भी इसको जब घर पे बनाएंगे तो ये है पूर्ण आयुर्वेदिक नुस्खा। आयुर्वेदिक नुस्खे कभी भी जल्दी काम नहीं करते हैं, असर करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई सी भी दवा नहीं है जो खाया और असर हो गया तुरंत ही, ऐसी कोई भी दवा नहीं है। इसलिए आप आयुर्वेद को पहले भली भांति समझे, उसके बाद सेवन करें। बाजार में जो टैबलेट मिल रही है, जितनी भी पावर प्लस कैप्सूल या टैबलेट जितनी भी आती है पावर बढ़ाने की, स्टेमिना बढ़ाने की, ये सब अंग्रेजी दवा है और आयुर्वेद के नाम से धड़ल्ले से बिक रही है, जो स्वास्थ्य का सत्यानाश कर रही है। और जो लोग इनका सेवन 4-5 महीने से ज्यादा कर लेते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, इसको कैसे मिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, जिससे आपको आगे कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, आप भी इसको आसानी से घर पे बना सके। यह है असली शहद, जो कितनी भी सर्दी पड़ जाए ये कभी जमता नहीं है। और जो नकली शहद होता है, जो शक्कर से बनाया जाता है, वो सर्दी में जम जाता है। असली शहद पानी में डूब जाता है, एक बूंद आप डालकर देखें, असली शहद पानी में नीचे जाके पहले बैठता है, फिर धीरे धीरे जाके घुलता है। और शक्कर वाला शहद जल्दी घुलता है, नीचे बैठता नहीं है। ये मधुमक्खी पालन से प्राप्त किया गया शहद है, जो करीब 20 सालों से मैं इसको काम में ले रहा हूं। अब ये दूसरा डिब्बा इसमें मिलाया जा रहा है, करीब 2 किलो शहद इसमें एक बार में लग जाता है। तो मित्रों, आप इस नुस्खे को अपने घर में बनाएं और इसका चमत्कारी लाभ उठाएं। ये नुस्खा लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जब तक आप इसका सेवन नहीं करेंगे तब तक इसके लाभ से आप परिचित भी नहीं होंगे। इसलिए आप एक बार इसको घर में बनाएं और इससे लाभ उठाएं। शरीर की हर प्रकार की कमजोरी में ये पूर्ण रूप से लाभदायक है।
और विशेष रूप से ये सेक्स पावर बढ़ाने के लिए एक नंबर की चीज है। जिन लेडीजों की या मर्दों की सेक्स पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, वो इस नुस्खे का एक बार जरूर सेवन करके देखें और लगातार 3 महीने इस नुस्खे का सेवन करें और फिर देखें इसका आश्चर्यजनक लाभ। ये एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है आयुर्वेद का, जो आपकी ये नुस्खा आपकी खिदमत में बखूबी पेश किया जा रहा है। अब अच्छी तरह मिलने के बाद ये नुस्खा बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल तैयार है। आपके घर में कोई या तो कांच का डिब्बा हो, कांच की बरनी हो, या फिर कोई स्टील का डिब्बा हो अच्छा एयर टाइट, उसमें आप इसको भरकर रख सकते हैं। उसमें भी अगर नहीं भरना चाहें तो कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा हो अच्छा सा, उसमें भी आप इसको भरकर रख सकते हैं। या चीनी की कोई बरनी हो, चीनी का कोई मर्तबान हो जिसमें अचार डाला जाता है, उसमें भी आप इसको भरकर रख सकते हैं। और ये मीठा होता है, इसलिए चींटियों से इसको दूर रखना है। और जिसको शुगर हो उसको ये दवा सेवन नहीं करनी है। जिन लोगों को शुगर होता है, डायबिटीज होता है, उनको ये नुस्खा सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें शहद डाला जाता है। इसको ऐसी जगह पे रखें जहां चींटियां नहीं आती हो। तो अब ये नुस्खा एकदम कंप्लीट है, तैयार है। इस तरीके से ये तैयार होता है।